My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और इस तरह से मैं आपकी सेवा करता रहूं। तो चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूं। चलिए, आपका सब्जेक्ट मैटर रहा बिंदु आवेश। तो आपका टॉपिक यही रहा, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से, मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर, मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P, R दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P पर, फिर से मिलाए, मान लिया कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q स्थित हो तो Q के कारण, ये जो है बिंदु P पर अगर परीक्षण आवेश Q स्थित हो, अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q स्थित हो तो Q के कारण इस Q पर लगने वाला विद्युत बल, तो Q के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला विद्युत बल F विद्युत बल वेक्टर F इजिकल टू
1/4πε0 इंटू क्यू, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ये दिशा बल सदिश राशि है, तो दिशा जो है इसकी दिशा बताने के लिए आर की दिशा में एकांक सदिश आर कैप से गुना करेंगे। आर की दिशा में, आर की ही दिशा में एकांक सदिश आर से गुना कर देंगे। अब लिख भी देंगे जहां आर कैप आर की दिशा में आर की दिशा में एकांक सदिश है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर F बटा Q। और अभी आपने देख लिया वेक्टर F का मान आया है 1/4πε0 इंटू QQ बटा आर स्क्वायर। और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बटा में Q आर स्क्वायर आई इंटू क्या आया है, आई इंटू आर कैप आया है। अब बट्टा में ये क्यू के क्यू रह गया, तो ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा। इसलिए हमारा क्या बच गया, तीव्रता वेक्टर ई बराबर क्या मिला, तीव्रता क्या देखे नु कि ये जो तीव्रता वेक्टर ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर हमारा क्या मिला, वेक्टर ई बराबर जो है वेक्टर एफ बटा क्यू डाले थे, तो वेक्टर एफ का मान डाल दिए 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप बटा क्यू। तो क्यू से तो क्यू कट गया, इसलिए अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर ई के वेक्टर ई मिल रहा है, वेक्टर ई के वेक्टर ई मिला, वेक्टर ई के वेक्टर ई रह गया, और क्या रह गया, वेक्टर ई के वेक्टर ई, और वेक्टर ई के वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 बाकी रह गया, और इंटू में क्या रह गया, एक स्मॉल क्यू तो कट चुका है, कैपिटल क्यू बचा रह गया, और आर स्क्वायर बचा रह गया, और गुना में आर कैप बाकी रह गया। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो चलिए अब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो परिमाण में क्या होगा, परिमाण में वेक्टर हट जाता है, तो रह जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब तो ये हट गया है, परिमाण से वेक्टर हट गया, तो इधर से एकांक सदिश आर कैप से जो गुना किए थे वो भी हट जाएगा। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है परिमाण में मिला, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश संकेत में मिला।